नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी आपके लिए आज एक हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण बिंदु फिर से लेकर आया हूं, जिसका नाम है मुहावरे। आपने देखा होगा कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं हो, मुहावरे आवश्यक रूप पर पूछे जाते हैं। हम कभी कभी जानबूझकर इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में करना होता है। हम देखते हैं जब घर आते हैं तो पता चलता है कि ये मुहावरा तो हमारा गलत हो गया, जबकि हमें यह आता था। इसका कारण एक ही है कि हम मुहावरे लोकोक्तियों को हल्के में ले लेते हैं और इनका अभ्यास नहीं करते हैं। तो आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और उनका अर्थ करना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं 51 मुहावरे महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आया हूं। चलो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। वाक्य को हम पढ़ते हैं, वह अपना विशेष अर्थ, कहने का मतलब सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और विशेष प्रकार का अर्थ हमें बताता है, तो उसे बोलते हैं मुहावरे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मुहावरों का अर्थ भी लिख रखा है और मुहावरे भी लिख रखे हैं। तो आप सभी ध्यान दें कि मैं मुहावरा बोलूँगा, अपने हिसाब से उसका प्रत्युत्तर बनाएं, जब नहीं आए तो ही आंसर देखें। और एक मुहावरे की पहचान होती है कि जो सामान्यतः मुहावरे होते हैं उनमें सभी में अंत में ना शब्द आता है। क्या आता है? अंत में ना आता है। क्लियर? देखते हैं। सबसे पहला मुहावरा, अन्न को कन्न करना। अन्न को कन्न करना। सभी सोचें, मेरे हिसाब से ये मुहावरा आप में से किसी को नहीं आता होगा, अन्न को कन्न करना, जबकि ये एक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका हिंदी अर्थ होगा बनी बात को बिगाड़ना। अन्न को कन्न करने का मतलब क्या होगा? बनी बात को बिगाड़ना। अगला मुहावरा है अरमान निकालना। अरमान निकालना ये शायद सभी को आता होगा, फिर भी जिसको नहीं आता है ध्यान से देखिए। अरमान निकालने का मतलब होता है इच्छाएं पूरी करना। क्या होता है? इच्छाएं पूरी करना। तप्त तवे की बूंद होना, ये कक्षा 10 पद्यांश न होकर गद्यांश भाग का जो पहला पाठ है वहीं से लिया हुआ है। तप्त तवे की बूंद होना, इसका मतलब होता है नासवान होना। आगे देखते हैं, डूबते डूबते बचना। डूबते डूबते बचाना नहीं है, यहाँ पे बचना है, ध्यान दें। इसका मतलब है अप्रत्याशित रूप से बच जाना। कहने का मतलब चांस तो कुछ भी नहीं था, फिर भी व्यक्ति बच गया। अप्रत्याशित रूप से हानि से बच जाना। घर में केवल मूछें ही मूछें होना। घर में केवल मूछें ही मूछें होना, इसका अर्थ होगा स्वयं के पास नाम मात्र का साधन होना। सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होने का क्या होगा? बात मनवाने पर अड़ना। तो यहाँ कुछ अपन ने देखे मुहावरे, इनमें से जो आते हैं वो ध्यान दें, नहीं आते हैं उनको बार बार अभ्यास करें। तो अंतिम मुहावरा इसका क्या था अपना? सिर पर सवार होना, बात मनवाने पर अड़ना। आगे चलते हैं। मुंह चुराना। ध्यान से पढ़े पहले। मुंह चुराना। मुंह चुराने का क्या होगा मतलब? अपने अपने हिसाब से सोचे, ये अभ्यास करना, ये नहीं सोचे कि आंसर सामने आ जाए तभी हमें पढ़ना है। मुंह चुराने का मतलब होगा सामने न आना। जी चुराना, देखो एक जैसे लग रहे हैं पर इनका अर्थ अलग अलग होगा। मुंह चुराने का मतलब क्या होगा? सामने न आना। और जी चुराने का मतलब क्या होगा? परिश्रम से बचना। परिश्रम से बचना। छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का क्या होगा? छक्के छुड़ाने का होगा लज्जित कर देना। छक्के छुड़ाने का मतलब लज्जित कर देना। गई बीती समझना। गई बीती समझना का मतलब होता है महत्वहीन मानना। महत्वहीन मानना। कच्ची गोलियां न खेलना। कच्ची गोलियां न खेलने का मतलब होगा सटीक सामना करना। कच्ची गोलियां न खेलने का क्या होगा? सटीक सामना करना। आगे चलते हैं।
आंखों में समेटना, आंखों में समेटने का मतलब होता है अच्छी तरह देखना। अगला, कुंवारापन टूटना। देखो ये पाठ हमारे आखिरी चट्टान पाठ से लिया गया है जो 10वीं की किताब में है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुंवारापन टूटना, इसका मतलब होता है प्रथम बार प्रयोग में आना। तभी तो कहा जाता है कि एक महिला विशेष या स्त्री विशेष की शादी हो जाती है तो कहते हैं कि एक बार इसका कुंवारापन टूट जाए। कहने का मतलब प्रथम बार प्रयोग में लाना। हिमाकत करना, हिमाकत करने का मतलब क्या होता है? अक्षम्य भूल करना, जिसको कभी क्षमा नहीं कर सकते ऐसी भूल करना, उसे क्या बोलते हैं? हिमाकत करना। सिर खुजलाना, आप सिर खुजला के देखोगे कि सिर खुजलाते समय आप क्या करते हो? कोई न कोई सोच विचार का कार्य करते हो, तो इसको कहते हैं सोचना विचारना। दृष्टि का उत्सव होना, कहने का मतलब दृष्टि का मतलब होता है आंखें। उत्सव का मतलब अच्छी चीज। उत्सव मनाते हैं ना? नहीं मनाते। तो आंखों के सामने कोई भी अच्छी चीज घटित होती है तो उसे बोलते हैं दृष्टि का उत्सव होना, और इसका अर्थ होगा आंखों को प्रिय लगना। संसार का फंदा काटना, कहने का मतलब है सांसारिक मोह माया से दूर होना, सांसारिक मोह माया से मुक्त करना। आगे चलते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का क्या होगा? कलंक लगाना। कीचड़ उछालना कहने का मतलब कलंक लगाना। हाथ पसारना, हाथ पसारते हैं किसी के सामने कुछ मांगने के लिए तो उसे बोलते हैं हाथ पसारना। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? सहायता के लिए प्रार्थना करना। कान पर जूं न रेखना, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा काम मिल जाता है या हम बार बार उसको टोकते हैं तो एक उदाहरण जरूर कहते हैं कि इन बच्चों के तो कान पर जूं भी न रेंगती है। कहने का मतलब इनको कितना ही कह लो कुछ भी असर नहीं होता है। और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? परवाह न करना। ईंट से ईंट बजाना, कोई किसी के साथ गलत कर देता है तो हम कभी कभी गुस्से में कहते हैं उसकी ईंट से ईंट तो मैं बजाऊंगा। कहने का मतलब क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद करना, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। आस्तीन का सांप होना, जिस घर में रहते हैं वैसा ही उन्हीं घर वालों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसे बोलते हैं आस्तीन का सांप होना। विश्वासघाती होना। घर बैठे गंगा आना, कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब क्या हुआ इसका? घर बैठे गंगा आना। हम गंगा में अपने पाप धोने जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यहाँ तो घर बैठे ही गंगा आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? बिना परिश्रम के ही फल प्राप्त होना। अंधे की लकड़ी, आपने देखा होगा एक अंधा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलता है तो उसका सहारा सिर्फ क्या है? लकड़ी है। कहने का मतलब अंधे की लकड़ी का हिंदी अर्थ क्या हो गया? एकमात्र सहारा। अबे तबे करना, अबे तबे करना, कहने का मतलब ऊटपटांग बात कोई करता है ना, फालतू की बातें जो करता है उसे बोलते हैं अबे तबे करना। आदर से न बोलना, आदर से न बोलना। अपना उल्लू सीधे करना, कहने का मतलब अपना काम निकालना, अपना मतलब निकालना। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ने का मतलब क्या होता है? अचानक आसमान, आप बैठे और आसमान टूट कर पड़ जाए तो कहने का मतलब आफत आ गई, एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? अचानक विपत्ति आना। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। ये लगभग सभी बच्चों को आता होगा। ईद का चांद होना, कभी कभी ही दिखाई देना या बहुत समय बाद दिखना। वेरी गुड, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। कुछ मुहावरे और हैं जिनकी तरफ हम चलते हैं। देखें, कलेजे पर सांप लोटना। कलेजा क्या है? हृदय। हृदय के ऊपर हम सांप लोट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कलेजे पर सांप लोटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना। आगे देखते हैं। खाक छानना, खाक छानना, खाक छानने का मतलब क्या लिया जाएगा? मारे मारे फिरना। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, इसका मतलब होगा कल्पनाओं में डूबना। ख्याली का मतलब क्या होता है? ख्याल करते हैं ना, बेटे बेटे एक पुलाव पका लिए, कहने का मतलब हम कल्पनाओं में डूबते जा रहे हैं। गागर में सागर भरना, ये मुहावरा आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कबीर दास जी के लिए, बिहारी जी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। बिहारी के लिए कहा जाता है कि बिहारी की रचनाएं गागर में सागर भरने के समान है।
इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? थोड़े में बहुत कुछ कह देना। छोटी सी बात होती है और उस बात छोटी सी बात में बहुत कुछ कह देना ही क्या कहलाता है? गागर में सागर भरना। घाट घाट का पानी पीना। बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, कभी उनसे कुछ भी पूछो तो वो उसका तुरंत जवाब दे देते हैं, और चाहे वह पहली बार उस चीज को सुनते हैं ना तो भी उसका जवाब देते हैं। कहने का मतलब उनको कहा जाता है घाट घाट का पानी पीना। बहने का मतलब हो गया अनुभवशील होना, अनुभवी होना। झक मारना, ये गलत शब्द नहीं है, परंतु आप इसका बार बार प्रयोग नहीं करें। ये झक मारना मुहावरा है और इसका हिंदी अर्थ होता है समय गंवाना। फूला न समाना, ये तो सभी को आता होगा, फूला न समाना। और फूला न समाने का क्या होगा? अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या होगा? अत्यधिक प्रसन्न होना। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना कहने का मतलब कोई भीग कर चुपचाप बैठा रहता है तो उसके लिए बोला जाता है भीगी बिल्ली बनना। गलती कर दी इंसान ने और फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहा है, उसको बोलते हैं भीगी बिल्ली बनना। कहने का मतलब क्या हो गया? भयभीत होकर रहना। मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करने का मतलब आपने आइडिया लगा लिया होगा कि पैसों की बात हो रही है यहाँ पे। मुट्ठी गरम करने का क्या होगा? रिश्वत देना। क्या होगा? रिश्वत देना। सिर धुनना। सिर धुनते हैं ना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं सिर धुनना। और सिर धुनने का क्या होगा हिंदी अर्थ? सिर धुनने का होगा पछताना। कोई भी चीज हाथ से निकल जाती है तो हम सिर धुनने लग जाते हैं। हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना कहने का मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी अर्थ खो देना। हम किसी चीज को प्राप्त करने चाहते हैं और वो हमारे हाथ से निकल जाती है तो हमने कहते हैं हाथ धो बैठे यार। कहने का मतलब क्या हुआ? खो देना। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अपने मुंह माफ कीजिए, पहले आंसर दबाना भूल गए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या होगा? अपनी बड़ाई अपने आप ही करना। कोई व्यक्ति अपने आप ही अपनी ही बड़ाई करता है तो उसे बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आकाश पाताल एक करना। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मेहनत करता है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है आकाश पाताल एक करना। कहने का मतलब क्या हुआ इसका? आकाश पाताल एक करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। ईद का मुहर्रम होना। देखो ईद है एक प्रसन्नता पूर्वक दिवस और मुहर्रम होता है एक दुखजनक दिवस। तो कहने का मतलब ईद का मुहर्रम हो गया। अगर प्रसन्नता के अवसर पर दुख की बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रसन्नता के अवसर पर दुख जताना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट बहुत बड़ा मुंह होता है और उसके मुंह में जीरा डाले तो ये आप पॉसिबल नहीं है कि उसका पेट भर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता अधिक और आपूर्ति कम, या फिर आवश्यकता से बहुत ही कम। अगला मुहावरा देखो, ऐसी की तैसी करना। हम बार बार बोलते हैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। ये शब्द बोलने में अजीब लगता है पर ये एक मुहावरा है, ऐसी की तैसी करना। और इसका हिंदी अर्थ क्या लिया जाएगा? दुर्दशा करना, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। कलम का धनी। ये कलम का धनी, कलम कौन पकड़ता है? जो चलाता है, जो रचनाएं लिखता है उसको बोलते हैं कलम का धनी, अर्थात अच्छा लेखक। गुलर का फूल होना। एक गुलर का पेड़ होता है जिसके कभी भी फूल नहीं आता है और कभी गलती से आ गया फूल तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? दुर्लभ होना, जो कभी प्राप्त नहीं होता है। चोली दामन का साथ होना। चोली दामन का साथ होना कहने का मतलब, ये दामन का मतलब होता है शरीर और चोली पहनी जाती है कहाँ पे? शरीर के ऊपर। इन दोनों का साथ एक साथ होता है। कहने का मतलब घनिष्ठ मित्र होना या अत्यंत घनिष्ठता होना। जंगल में मंगल होना, ये मुहावरा भी आपने सुना है। जंगल में मंगल होना कहने में बड़ा आसान लगता है पर हिंदी अर्थ अगर पूछा जाए तो हम वहीं पर भूल जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगल का मंगल होना कहने का मतलब क्या? उजाड़ में भी चहल पहल होना। ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का मतलब होता है एक जैसी स्थिति। नानी मर जाना। क्या मर जाना? नानी मर, भयभीत हो जाना। भयभीत हो
जाना, नानी मर जाना, भयभीत हो जाना। आगे देखें, मुंह की खाना, मुंह की खाना, और मुंह की खाने का मतलब क्या होगा? बुरी तरह से हारना। और अंतिम है इतिश्री करना। इतिश्री, इतिश्री का मतलब अपने आप में क्या होता है? समाप्त करना। तो हम भी यहाँ पर अपने मुहावरे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को ये ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, इनको बार बार अभ्यास करें और बार बार कोशिश करें कि हम ये याद कर सकें। आपको ये वीडियो दोबारा देखना है और फिर से इसको आप अपने हिसाब से दोबारा याद करने की कोशिश करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, तो बार बार इनका अभ्यास करें, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।